उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारी जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, तो ज़्यादा मेटल, नॉन मेटल, मिनरल्स निकालने के लिए हम धरती को खोदते हैं और उसके अंदर से क्या निकालते हैं, खनिज निकालते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइनिंग बोलते हैं। जब हम धरती को खोद खोद के उसके अंदर से मेटल्स, जेम्स, मिनरल्स, ये सारी चीजें निकालते हैं। अब आप मुझे बताइए कि जब आप धरती को खोदते होंगे तो क्या वहां की मिट्टी जो है, जहां पर पेड़ पौधे उग सकते हैं, जो कि उपजाऊ मिट्टी है, फर्टाइल सॉइल है, वो खराब होगी? बिल्कुल होगी। तो क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। जो काम की मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, वो पूरी की पूरी खो जाएगी। साथ ही में फॉर्मेशन होगा सिंक होल्स का। धरती कमजोर होगी, आपने खड्डा कर दिया और फिर वहां पे उसको भर दिया, तो क्या वो इतनी मजबूत रहेगी? जमीन ढह सकती है वहां पे। सिंक होल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से कितनी बार क्या हो जाता है, लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं। पहाड़ों में डायनामाइट वगैरह लगा के पहाड़ों को फोड़ा जाता है, लेकिन वो वहां तो फूट जाता है, पर कहीं ना कहीं की और भी नींव हिलती है, जिसके वजह से पता नहीं चलता और कितनी बार हमारा क्या होता है, लैंडस्लाइड होता है, और जिसमें ना जाने कितने लोगों की जानें जाती हैं। नेचुरल डिजास्टर हुआ, साथ ही में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। मिट्टी में हमने बहुत सारे मेटल्स, हेवी मेटल्स, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, कैडमियम, ये सब रिलीज कर दिया। मिट्टी पल्यूट हो गई, तो क्या हुआ, सॉइल कंटामिनेट हुई, ग्राउंड वाटर कंटामिनेट हुआ, और जो सरफेस वाटर था वो रसायनों की वजह से, केमिकल्स की वजह से प्रदूषित हो गया। तो ये सारे क्या हैं, हमारे पर्यावरणीय प्रभाव हैं माइनिंग के। अब हम आते हैं कि जब हम ये सारे काम कर रहे हैं, माइनिंग भी कर रहे हैं, तो हम बहुत मिट्टी उड़ा रहे हैं, ड्रिलिंग करते जा रहे हैं, हवा में मिट्टी उड़ती जा रही है, उड़ती जा रही है, उड़ती जा रही है। फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं, पेट्रोल बर्न कर रहे हैं, डीजल बर्न कर रहे हैं, हमारे व्हीकल्स में, इंडस्ट्रीज में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं हवा में। माइनिंग से हमने लैंड खराब करी, हमने फॉसिल फ्यूल्स बर्न करके एयर को खराब किया, और इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, अपना जो टॉक्सिक वेस्ट है, केमिकल्स हैं, सब पानी में डाली जा रही हैं। कितनी बार आपने देखा होगा लोगों को नदी के घाट बैठ के कपड़े धोते हुए धोते हुए धोते हुए, और उसमें सरफ और झाग का पानी जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, जाया जा रहा है। बहुत सारे लोग अपने मरे हुए जानवर भी कहाँ डाल देते हैं, नदियों में डाल देते हैं। कृषि में यूज हुआ हुआ कीटनाशक बारिश के पानी के साथ बहकर कहाँ जाता है, हमारे वाटर बॉडीज में जाता है, नदियों में जाता है, लहरों में जाता है। उनसे क्या होता है, प्रदूषण होता है। तो जब भी कोई चीज हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में अवांछनीय परिवर्तन लाती है, अनवांटेड चेंज लाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन बोलते हैं। अब हवा है, हवा हमें सांस लेने के लिए चाहिए, लेकिन उस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं, मिट्टी, ये सब जम गया, और अब मास्क लगाने की जरूरत पड़ गई सांस लेने के लिए, और मास्क जब आप हटा के देखते हो तो उस पे काली परत, एक मैली परत आपको जमी हुई दिखती है। एयर प्यूरिफायर्स आजकल लोग यूज करने लग गए हैं। पानी खराब हो गया है, पानी में टॉक्सिक, जहरीले पदार्थ मिलने लग गए हैं। लैंड, हमारी मिट्टी हमारी खराब हो गई है। हम कहते हैं आजकल हमारी जो सब्जियां हैं वो क्या है, केमिकल्स से भरी हुई हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी में केमिकल्स हैं इतने ज्यादा। तो हमारा एयर, वाटर, लैंड सब प्रदूषित होता जा रहा है, और इससे फर्क किसको पड़ रहा है, हमें पड़ रहा है, जानवरों को पड़ रहा है, पेड़ों को पड़ रहा है। और ये कैसा प्रभाव है, हानिकारक प्रभाव है, हार्मफुल इफेक्ट है हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एयर, वाटर, लैंड, वो सब पल्यूट हो रहे हैं। पल्यूशन करता कौन है? जो भी चीज पल्यूशन करती है उसको हम पल्यूटेंट बोलते हैं। और किस वजह से हो रहे हैं ये? ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहे हैं। ये जो पल्यूटेंट्स हैं, या तो ये सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं, या ये लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं, या ये गैस फॉर्म में हो सकते हैं। गैस फॉर्म में ये हवा में मिले हुए होते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स आप देखते होंगे, जब भी क्या होता है, पराली जलाई जाती है,
तो उसमें से बहुत ज्यादा धुआं उठता है और धुएं में बहुत सारे काले काले पार्टिकल्स होते हैं सूट के। वो क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर होता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है, जो कि हवा में रहता है। और जब हम सांस लेते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में, श्वसन नली में जाकर फंसता है, जिससे कि आपने देखा होगा दिल्ली में और दिल्ली के काफी सारे आसपास के इलाकों में जब पराली जलने के बाद में क्या बढ़ने लगता है? सर्दियों में प्रदूषण बनने लगता है। तो जो प्रदूषण करते हैं, वो प्रदूषक जो होते हैं, वो ठोस भी हो सकते हैं, तरल भी हो सकते हैं और गैस फॉर्म में भी हो सकते हैं। हमारे मेजर पोल्यूशन क्या है? एयर है, वाटर है, लैंड है। किस किस वजह से हो रहे हैं? किस किस वजह से हो रहे हैं? जब हमारा लैंड को क्या हो रहा है? डैमेज हो रहा है हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से, तो वो क्या है? लैंड का पोल्यूशन है। जो वाटर में हार्मफुल सब्सटेंसेस को मिलाया जा रहा है, एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड ऐसे कीटाणु मिलाए जा रहे हैं जिनसे बीमारियां पैदा हो सकती हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? वाटर पोल्यूशन। और जब हवा में, एयर में एडिशन हो रही है हार्मफुल गैसेस की और पार्टिकल्स की, उसको हम क्या बोल रहे हैं? एयर पोल्यूशन। बात समझ में आ रही है? ये सब जो पोल्यूशन हो रहा है, ये आखिर हो क्यों रहा है? लैंड में कैसे हम हार्मफुल सब्सटेंसेस मिला रहे हैं? हम माइनिंग करते हैं तो सॉइल का इरोजन होता है, मिट्टी का कटाव होता है, उसमें टॉक्सिक केमिकल्स मिल जाते हैं। जब हम कीटनाशक डालते हैं कृषि में, तो वो कहाँ जा रहे हैं? लैंड में ही तो जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? हम बहुत ज्यादा पेड़ों को काट रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? जो हमारी मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, वो पानी के साथ बह के चली जाती है, जिससे कि क्या हो रहा है? सॉइल इरोजन हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है। और सॉइल इरोजन और किससे होता है? माइनिंग से होता है। साथ ही में हम पेस्टिसाइड्स मिला रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन, निर्माण कर रहे हैं। और सीवेज, हमारा टॉयलेट वेस्ट, घरों से वेस्ट, फैक्ट्रीज से केमिकल वेस्ट, इन सब को हम लैंड में छोड़ रहे हैं। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, आज कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है जनरेट हो रहा है, ई वेस्ट, कंप्यूटर का वेस्ट, जिसमें क्या होता है? लेड होता है बहुत ज्यादा, मर्करी होता है बहुत ज्यादा। ये सब हम कहाँ डाल रहे हैं? बड़े बड़े लैंड के गड्ढे खोदते हैं और उनमें जाके डंप कर देते हैं, और उस मिट्टी में ये लेड और हमारा मर्क्यूरी इकट्ठा हो जाता है। वहां की लैंड टॉक्सिक हो जाती है, जहरीली हो जाती है। ऐसे ही अगर हम पानी में देखें, तो पानी में हम कचरा फेंकते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कितने प्लास्टिक के बॉटल्स फेंके होते हैं, नेट फेंका होता है। इंडस्ट्रीज अपना केमिकल कचरा लाकर वहां पर रिलीज कर देती हैं, रिलीज ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउसेस, फार्म्स, फैक्ट्रीज। और क्या होता है? जो हमारे बड़े बड़े समुद्र और सीज और ओशियंस होते हैं, उनमें जब क्या होता है? शिप्स जाती हैं बड़ी बड़ी, जिनके अंदर ऑयल होता है। कभी अगर वो ऑयल टैंक टूट जाता है, तो उसके ऊपर क्या फैल जाता है? पूरा उस पानी पर तेल फैल जाता है। अब जब तेल फैल जाता है, तो बाहर से ऑक्सीजन पानी में घुल नहीं पाता है, जिसके वजह से अंदर रहने वाले जानवरों को ऑक्सीजन नहीं मिलता है और वो मर जाते हैं। और बहुत ज्यादा जानवरों के मरने से वो पानी सड़ने लगता है, पानी पोल्यूट हो जाता है। ऐसे ही हमारी क्या है? हवा है। जब हम बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, हम स्मोक लेकर आते हैं, बहुत ज्यादा स्मोक रिलीज होता है हमारे व्हीकल्स से, बहुत ज्यादा हम वेस्ट को जलाते हैं, क्रॉप्स को जलाते हैं, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स उड़ उड़ के वॉलेटाइल गैस की तरह हवा में फैलते हैं। स्मोक आता है फैक्ट्रीज में से, चिमनीज में से, साथ ही में डस्ट आती है कंस्ट्रक्शन से। ये सब किसको पल्यूट कर रही है? हमारी हवा को, जो हम सांस लेते हैं। जो हम सांस लेते हैं, जो हम पीते हैं और जहां हम रहते हैं, हमने तीनों को प्रदूषित कर दिया है। बात समझ में आ रही है? अब इसकी वजह से हो क्या रहा है? लैंड पोल्यूट हो रही है, तो जो उसके ऊपर चीजें उग रही हैं, उसको हम खा रहे हैं, और उसकी वजह से डायसेंट्री, कॉलेरा, टाइफॉइड जैसी बीमारियां हो रही हैं।
फॉरेस्ट के लिए हमारे पास में लैंड्स नहीं है, फार्म्स के लिए लैंड्स नहीं है, घरों के लिए हमारे पास में लैंड्स नहीं है। वाटर की अगर हम बात करें तो हमारे में बहुत सारी प्रदूषित पानी पीने से डायसेंट्री, डायरिया, जॉन्डिस, टाइफॉइड जैसी क्या हो रही हैं, बीमारियां हो रही हैं। और जो लोकल टूरिस्ट्स हैं जो जगह देखने आते हैं, जैसे हमारे जयपुर में क्या है, जल महल है, देखने आते हैं। अगर वहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा पोल्यूशन होगा तो वो सड़ा हुआ रहेगा, गला हुआ रहेगा और वहां पे बहुत ज्यादा स्मेल आएगी। तो इससे क्या हो रहा है, जो लोकल अर्निंग है टूरिस्ट की, गाइड्स की, वो क्या हो रही है, एडवर्सली अफेक्ट हो रही है। और पीने का पानी भी तो प्रदूषित हो रहा है हमारा। ऐसे ही हमारी जो एयर है, उसमें हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को मिलाए जा रहे हैं, धुआँ है, वॉलेटाइल गैसेज़ हैं, ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं और उसी को हम साँस ले रहे हैं। तो हमारे को क्या हो रहा है, हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, कैंसर हो रहा है। हमारे क्लाइमेट में बदलाव आ रहा है, ड्रॉट्स, फेमाइन्स, फ्लड्स, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये सारे क्या हैं, पर्यावरणीय प्रभाव हैं इन पॉल्यूशन के। बात समझ में आ रही है? इनको हम रोक कैसे सकते हैं? रोकना तो है हमें। तो हम लैंड के पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं? माइनिंग कम करें, वेस्ट को कम करें, जो सीवेज है उसको पहले ट्रीट करके फिर मिट्टी में या पानी में डालें। तो क्या क्या कर सकते हैं, वेस्ट को कम कर सकते हैं। और जो वेस्ट हम फेंक रहे हैं उसमें गीला कचरा, सूखा कचरा, हैवी केमिकल्स वाला कचरा, इन सबको अलग अलग करके फेंक सकते हैं, जिससे कि हर अलग अलग कचरे का अलग अलग ट्रीटमेंट हो सके। तो सेग्रीगेट करें हम वेस्ट को, प्लांट करें बहुत सारे ट्रीज, जिससे कि हमारी सॉइल का इरोजन, मिट्टी का कटाव से भी हम बचें, डिफॉरेस्टेशन भी रिकवर हो सके और हमारी एयर की क्वालिटी भी इंप्रूव हो सके। नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम अडॉप्ट करें और बायोडिग्रेडेबल आइटम्स, जो कि मिट्टी में जाने के बाद में वापस से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाएं, ऐसे चीजों का इस्तेमाल करें। वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं? इंडस्ट्रीज जो अपना पानी डाल रही हैं, जो केमिकल वाटर डाल रही हैं, उसको पहले ट्रीट करें, उसको हार्मफुल से नॉन हार्मफुल बनाएं, राइट? उसको ट्रीट करें, पहले तो फेंके ही ना, और अगर फेंके तो उसको हम ट्रीट करें। डू नॉट थ्रो केमिकल्स और मेडिसिन और ऑयल्स ड्रेन्स में हम नहीं डालें। हम क्या अवॉइड करें? पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को अवॉइड करें। साथ ही में जो भी हम अगर डाल रहे हैं उसमें हार्मफुल केमिकल्स, उसको पहले ट्रीट करें। हम ट्रीटमेंट करें सीवेज का और फैक्ट्री वेस्ट का, और पानी को बर्बाद ना करें। ब्रश करते करते नल चल रहा है, शावर से हम 1 घंटे तक नहा रहे हैं, पूरी पूरी बाल्टी हम पानी लेकर नहा रहे हैं, हम हमारी गाड़ियों को धोए जा रहे हैं, पाइप से धोए जा रहे हैं, पानी वेस्ट करे जा रहे हैं। ये सब ना करें, पानी को बचाएं। पानी को आप बाल्टी और मग्गे से भी लेकर अपनी गाड़ी को धो सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजों से क्या होगा, हमारा पानी बचेगा, कंजर्व होगा हमारा पानी। एयर पोल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं? फॉसिल फ्यूल्स को कम बर्न करें, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करें, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज हम कम करें, और जो भी हम गैसियस केमिकल्स छोड़ रहे हैं उनको ट्रीट करके छोड़ें, जिससे कि हमारी एयर पोल्यूट ना हो। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करें। पल्यूटिंग व्हीकल्स, अभी आपने देखा होगा कि पॉल्यूशन पीयूसी कराना पड़ता है हमारे व्हीकल का, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, जिससे कि कोई भी गाड़ी धुआं ना छोड़े। गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज लेकर आए, कंपलसरी बनाए कि आपकी गाड़ी धुआं नहीं छोड़नी चाहिए। स्टॉप अदर्स फ्रॉम बर्निंग वेस्ट एंड लेफ्ट ओवर क्रॉप्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स को यूज नहीं करें जो कि गैसेस रिलीज करती हैं। जब हम ये सारी चीजें रोकेंगे तो हमारा एयर का क्वालिटी जो है वो अच्छा होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, और हमें सांस लेने में आसानी होगी, हमारी हेल्थ भी सुधरेगी। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं पोल्यूशन को रोकने के लिए। हम और क्या चीजें करते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करते हैं।
ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? हमारे पर्यावरण में, हमारे वातावरण में हमारी गर्मी को पकड़ के रखती हैं। जो गर्मी हमारे धरती से छूट के चली जानी चाहिए, वो हमारे धरती पे ही रुक जाती है। और ये कौन पकड़ के रखता है? ये ग्रीन हाउस गैसेस। ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये क्या होती हैं? नेचुरली भी आती हैं। हम सांस ले रहे हैं तो जो हमारी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है। जो हमारी वाटर वेपर है, वो भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ये सारे क्या हैं? नेचुरली ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जिनको हम ज्यादा अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन हम हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज से निकलने वाले ग्रीन हाउस गैसेस को तो रोक सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, हमारे हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनको तो रोक सकते हैं। तो नेचुरली क्या मिल रही है हमारे को? वाटर वेपर, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। ये सारी क्या है? नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैसेस है। और जो हम इन्वायरमेंट में रिलीज कर रहे हैं, वो कौन सी हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि कहाँ मिलती हैं? क्लीनिंग एजेंट्स में, रेफ्रिजरेंट्स में, कूलिंग एजेंट्स में, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स में। और इनका प्रभाव क्या होता है? हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। हमारा क्या है? जो टेम्परेचर है वो बढ़ता ही जा रहा है। जिससे कि क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ने से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तापमान बढ़ रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या हो रहा है? जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, जिनकी वजह से पानी का स्तर बढ़ रहा है और फ्लड्स जैसी नेचुरल कैलामिटीज आ रही हैं। आए दिन आप सुनते होंगे कि आज यहाँ फ्लड आ गया। अभी भी जैसे दुबई में क्या आया है? तूफान आया है, बहुत ज्यादा क्या आ रहा है? आंधी आ रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, राइट? तो ये सारे क्या है? हमारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं। क्या क्या हुए? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ग्रीन हाउस का इफेक्ट, क्लाइमेट में चेंज, बार बार बाढ़ का आना, और हमारे डैमेज होना क्रॉप और एनिमल लाइफ का। बाढ़ आएगा या अर्थक्वेक आएगा या कोई भी नेचुरल कैलामिटी होगी तो क्या होगा? हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही तो फर्क पड़ेगा। एनिमल डेथ होगी, ह्यूमन डेथ होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। ऐसे ही हमारे पास में क्या हो रहा है? हम जब एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो हम न्यूक्लियर एक्टिविटी करते हैं, रेडियो एक्टिविटी करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का मिसयूज करते हैं, और इन सब से क्या रिलीज होता है? हैजार्डस वेस्ट रिलीज होता है, विषैले पदार्थ रिलीज होते हैं, जिनमें टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जो पर्यावरण में छोड़े जाते हैं। इनसे होता क्या है? इनसे हमारी एग्रीकल्चरल लैंड, जहाँ हम खाना उगाते हैं, हमारा कृषि करते हैं, वो पल्यूट हो रहा है। ये अगर हम पानी में अगर हम डाल रहे हैं हमारा रेडियो एक्टिविटी वेस्ट, न्यूक्लियर वेपन का वेस्ट अगर हम पानी में डाल रहे हैं, जहां पर मछलियां हैं, जो हमारा खाना है, फ्रेश वाटर सोर्सेज में डाल रहे हैं, तो हमारे तक पहुंचेंगी। और ये न्यूक्लियर वेस्ट और रेडियो एक्टिव वेस्ट से सबसे बड़ी बीमारी क्या हो रही है? कैंसर हो रही है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, नसों की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हार्मोन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये सब किससे हो रही हैं? हमारे न्यूक्लियर, रेडियो एक्टिव और बायोटेक्नोलॉजिकल मिसयूज से। तो ये सारी चीजें हम बदले में अर्थ को दे रहे हैं, ऐसे हम इंटरैक्ट कर रहे हैं। हम उससे सारी अच्छी चीजें तो ले ले रहे हैं, लेकिन बदले में क्या दे रहे हैं? धुआं दे रहे हैं, केमिकल्स दे रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। और
जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का क्षति हो रहा है, इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है। इनके बहुत ज़्यादा कुप्रभाव होते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।